विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं। कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से सरकार को घेरने की शुरुआत हो गई है। झांसी में आज कांग्रेसी नेताओं ने अयोध्या जमीन मामले को उठाते हुए एक राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र को भारतीय नागरिकों द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु दिए गए चंदे से भूमि की खरीद की गई, जिसमें चंदे से 12,080 वर्ग मीटर भूमि की खरीद की गई, जिसमें भू राजस्व अधिकारियों ने औचित्य का प्रश्न उठाए बिना किसी व्यक्ति अथवा संस्था के दबाव में 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई भूमि को लगभग 8 गुना कीमत पर बढ़ा दी है। दरअसल इस मामले को कुछ दिन पूर्व आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उठाया था। इसमें बताया गया था कि 5 मिनट में जमीन को 8 गुना कीमत बढ़ाकर गलत तरीके से बेचा गया था। क्योंकि मामला करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। ज्ञापन में कई बिंदुओं पर जांच की मांग की गई है। देखिए, जो हमारे परम आदरणीय भगवान राम हैं, जिनकी हम प्रजा हैं, राम राजा, जो जहाँ से हमारी पहचान है, आज उन्हीं के नाम पर जो धांधली हुई है, उन्हीं के नाम पर जिस तरीके का कुकर्म हुआ है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, वो जो परिकाष्ठा है भ्रष्टाचार की और कुकर्म की, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसके लिए हम लोग महामहिम के नाम से ज्ञापन देने आए कि हम इंसानों को तो बेच खाए, कम से कम भगवान को तो छोड़ दें। पूरी दुनिया में आस्था के प्रतीक हैं और लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से आत्मविश्वास के साथ घर घर से पैसा दिया है। हमारे 7,56,383 गांव से पैसा इकट्ठा होकर राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए गया और ऐसे में उसका भ्रष्टाचार ये हिंदुस्तान वासी कभी सहन नहीं करेंगे। आदरणीय शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, और अगर इतने पाक साफ हैं तो ये मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दायर करते। अगर ये कह रहे हैं कि ये आरोप झूठा है तो आरोप लगाने वाले जो लाखों लोग हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करें। एक कमरे में रहते, एक उसमें रहते, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस तरह से पूरे देश से चंदा बटोरा गया और वो चंदा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के निर्माण के लिए था। मंदिर के परिसर से 9 किलोमीटर दूर एक ज़मीन खरीदी गई और 5 मिनट के अंदर उसकी कीमत 9 गुना बढ़ गई। ऐसा तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता। लोग कश्मीर में प्लॉट खरीदने की सोच रहे थे, अब उनके दिमाग में आ रहा है हम कश्मीर में प्लॉट ना खरीदें, अयोध्या में खरीदें, क्योंकि वहाँ 5 मिनट में 9 गुनी कीमत बढ़ रही। आज इसके खिलाफ हम लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी न्यायिक जांच हो और इस ट्रस्ट के पास से हिसाब किताब और पैसे का लेन देन स्थानांतरित किया जाए। देखिए, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूला गया। राम भगवान इस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के आस्था के प्रतीक हैं और राम के नाम पे यदि कोई दरवाजे पर पहुंचता है तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। आज राम मंदिर के नाम पर जो चंदा हुआ, उसको घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंदिर बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है उनकी देखरेख में, और उसमें घोटाला हो गया। सबसे बड़े अचरज की बात है, मैं समझता हूं कि जो ज़मीन 2 करोड़ की थी उसे 18.50 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी। 5,50,000 रुपये प्रति सेकंड ज़मीन के रेट बढ़े। ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। भाजपा के अंदर चमत्कार होते रहते हैं और एक चमत्कार अयोध्या में देखने मिला कि इतनी गति से ज़मीन के रेट बढ़ गए। ऐसे ही अमित शाह की संपत्ति जो उनके पुत्र की थी 50,000 से कई गुना 16 गुना बढ़ गई। तो ऐसे चमत्कार आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकते, केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने मिल सकते।
आज राम के नाम पर जो लूट उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुई है, उसके खुलासा के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी जी के महोदय के द्वारा माननीय महामहिम को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस अवसर पर हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी, राजेंद्र शर्मा जी, इम्तियाज हुसैन जी, राहुल राय जी, मनीराम कुशवाहा जी, प्रभा पाल जी और राहुल झारिया समेत सैकड़ों कार्यकर्ता हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मांग कर रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर जो घोटाला हुआ वो जल्द से जल्द उजागर हो।